गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, बोगनवेलिया और जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके पास, अगर उन पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे एकदम निर्जीव से हैं, पत्तियाँ भी एकदम डल-डल हो रही हैं और जो कलियाँ हैं वो गिर रही हैं, ड्रॉप हो रही हैं, तो उन सभी का इलाज है ये एक छोटा-सा टुकड़ा। इसको महीने में 1 बार यूज़ करके आप अपने पौधों पर बहुत अच्छे से बड़े-बड़े साइज़ के फूल भी ले सकते हैं और आपके पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो भी हरी-भरी चमकदार निकल कर के आएँगी। ये हमारे पौधे की सभी बीमारियों को ठीक करता है और हमारे पौधे में एक एक तरह से ये फर्टिलाइज़र नहीं है, लेकिन ये पौधे की बीमारियों को ठीक करके पौधों का एक ये सपोर्टिव सिस्टम का काम करता है। जो पौधों में आप फर्टिलाइज़र डालते हैं मिट्टी में और फिर भी पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो ये उनको ग्रोथ लाने में मदद करेगा और पौधे की सारी बीमारियों को ठीक करके पौधे हरे-भरे होंगे, चमकदार होंगे और बड़े-बड़े साइज़ के फूल भी खिलेंगे। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या इसके और आगे फ़ायदे हैं, वो सभी बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए, ये है फ्रेंड्स एलम यानी कि फिटकरी। फिटकरी का यूज़ हमारे लिए सदियों से होता आया है, पुराने ज़माने से हम इसको यूज़ करते हैं। हर घर में ये पाई जाती है फिटकरी। फिटकरी एक तो पानी साफ़ करने के जैसे होती थी, पहले गंदा पानी होता था जैसे वेल या कुएँ का निकालते थे, तो ये गंदा पानी को साफ़ करती है। और ये जैसे जेंट्स वगैरह शेविंग करते हैं, तो ये शेविंग किट में भी रखी जाती थी पहले, कट जाए या छिल जाए तो ये फिटकरी लगा लेते थे तो ठीक हो जाता था। तो ये एक मेडिसिन की तरह काम करती है, तो हमारे पौधों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इसको घर में ज़रूर रखें और ये सभी पौधों में देखिए जो मैं दिखा रही हूँ, 1 महीने में 1 बार इस्तेमाल करती हूँ। उसी के इस्तेमाल से देखिए पौधे एकदम हेल्दी-हेल्दी हैं, हरे-भरे हैं और फ्लावरिंग लगातार कर रहे हैं सभी पौधे। तो चलिए इसको डालेंगे अपने पौधों में और ये आपको कहाँ से मिलेगी? आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे भी मिलती है और किरियाना की शॉप पे भी मिल जाएगी आपको ईज़िली। चलिए, ये है देखिए एलन, ये 2 कलर में आपको मिल सकती है, एक पिंक कलर की और एक ये व्हाइट। तो आप कोई भी ले लें, सेम ही असर होता है सबका, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, तो आप इसको घर में ज़रूर ऐसे रखा कीजिए। और इतनी ही जो जितनी मेरे पास है, ये सालों-साल चलेगी, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हम इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, बस क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पीस करके आप डाल दें या ज़्यादा टुकड़ा मिट्टी में डाल दें, तो फिर जो प्लांट्स है, वो जल भी सकता है और ख़राब हो सकता है। तो चलिए देखिए, पहले तो मैं ये वाला यूज़ बता रही हूँ आपको, इसको पानी में भिगो करके रख दीजिए। 1 टुकड़ा डालिए इसमें और 5-7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और कम टाइम भी छोड़ सकते हैं, तो मैं इसको डाल कर के देखिए रख रही हूँ और इसको बस फिर बाद में निकाल लेना है और ये पानी पौधों में डाल देना है। लेकिन मैं आज दूसरे तरीके से यूज़ करूँगी, आप इसको किसी फर्टिलाइज़र में मिलाकर भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ थोड़ा-सा ग्राइंड कर रही हूँ, पीस रही हूँ। आप इसको जल्दी से बारीक सा कूट करके रखें। आप रख भी सकते हैं, नहीं तो साथ-साथ ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है थोड़ा तो ये अब हमारे पौधों में डालने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ एलोवेरा के साथ। एलोवेरा की 2 पत्तियों को लेकर के मैंने कट करके 2 दिन पहले भिगो कर रखा था। तो ये फर्टिलाइज़र तैयार है। एलोवेरा एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्लांट आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। एलोवेरा में 75 से भी ज़्यादा बेनिफिशियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें अमीनो एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, विटामिन्स, बहुत सारे खनिज लवण हैं इसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर सीड्स लगा रखे हैं, उनमें भी आप डाल सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। कटिंग लगानी है तो भी यूज़ कर सकते हैं इसको और ये हमारे लिए तो बेनिफिशियल है ही। ये हम इसको हेयर केयर से लेके स्किन केयर और हम इसको इनटेक भी कर सकते हैं, कई बीमारियों में फ़ायदा होता है। तो चलिए अभी हम डालेंगे इसको पौधों में। पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसका फर्टिलाइज़र बनाकर आप डालिए, आपके पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। अब ये देखिए इतना छान करके मैंने निकाला है, मतलब ऊपर से मैंने ले लिया है, तो अब इसको हम डाइल्यूट करके ही डालेंगे। जितना ये फर्टिलाइज़र है हमारा, इतना ही हम इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे, मतलब 4 गुना इसको करेंगे। तो 1 भाग फर्टिलाइज़र तो 4 भाग पानी मिलाना है और ये ज़रूर जो मैं आज बता रही हूँ फर्टिलाइज़र 1 महीने में 1 बार आप डालकर देखिए इसके साथ फ्रेंड्स एलम के। बहुत ही फ़ायदा होगा। एलम हमें बहुत ही कम 1 महीने में 1 बार ही डालनी है, लेकिन ये फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में भी डाल सकते हैं। तो इसको बनाइए और डालिए और अगर आपने भिगो कर भी नहीं रखा है, तो आप तुरंत पत्ती को कट करिए,
एलोवेरा की और मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। फिर पेस्ट को ऐसे ही पानी में घोलिए और फिर ये डाल दीजिए। ये देखिए ये एलम ले रही हूँ फिटकरी। इतनी ही लेनी है, चुटकी भरी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। तो 1/4 स्पून है, कम ही यूज़ करनी है इसको। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एलम हमारे पौधों के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। अब देखिए जो ये टुकड़ा मैंने पानी में डाल कर रखा था, 2 मिनट ही हुए होंगे और इसका पानी देखिए हल्का-हल्का सा व्हाइट हो गया है। तो फिटकरी ऐसे भी डाल करके आप पानी में रखिए और फिर ये पानी आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। पौधों में चींटियाँ, फंगस, कीड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे और मिट्टी को हमारे पीएच है उसको बैलेंस बनाएगी। तो ये ऐसे देखिए मैंने डाल दिया है मोगरा में, तो ऐसे भी डाल सकते हैं आप इसको और इसको आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं थोड़ा-सा पाउडर साइड-साइड में या फिर एक छोटा-सा टुकड़ा भी मिट्टी में दबा सकते हैं। इसको कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। बस हाँ, आपको पत्तियों के ऊपर स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। एलम पत्तियों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो पत्तियां हमारे प्लांट की खराब हो सकती हैं, जल सकती हैं। लेकिन इसके अलावा आप मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी की जो भी हमारी मिट्टी में जो बीमारियां होंगी, जड़ों में जो बीमारियां होंगी, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बीमारी होती है निमाटोड, जिसमें गांठें सी बन जाती हैं पौधों की जड़ों में। ये उसको भी ठीक करता है 100%। तो ज़रूर इसको पौधों में यूज़ करें। अब चलिए मैं डालने वाली हूँ गुड़हल में। ये काम आप ज़रूर करें, पौधे की मिट्टी को साफ़ करें, कोई फंगस वगैरह नहीं होनी चाहिए और अगर कोई ये वीड्स वगैरह या पत्तियाँ पड़ी हैं तो ये निकाल दीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम में उनमें फंगस लग सकती है और हमारी मिट्टी ऐसे ख़राब हो सकती है और पौधा ख़राब हो सकता है। तो चलिए अब थोड़ी उस कोई भी फर्टिलाइज़र जब डालते हैं तो थोड़ी-सी गुड़ाई करें और मिट्टी थोड़ी-सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल सूखी मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। तो देखिए रूट्स, गुड़हल की रूट्स होती हैं वो थोड़ी-थोड़ी ऊपर ही आई हुई होती हैं, तो हल्के हाथ से ही गुड़ाई करें और फिर फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और इससे पौधों में बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। आप ज़रूर यूज़ करें। एलम या फिटकरी का बायोनेम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है, तो इसमें सल्फर भी है, तो इसी वजह से मिट्टी में कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं होगा और पौधे तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो चलिए अपने पौधे की रिक्वायरमेंट, जैसे कि बड़ा पौधा है तो ज़्यादा डाल दीजिए और छोटा प्लांट, छोटा पॉट है तो उसमें थोड़ा कम डालिए फर्टिलाइज़र और चाहे तो आप इसमें और भी पानी मिला सकते हैं। अगर थोड़ा और ज़्यादा पतला घोल भी आप बना सकते हैं इस फर्टिलाइज़र का और सभी पौधों में जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन सभी में डाल सकते हैं। बहुत तेज़ी से आपके प्लांट ग्रो करेंगे और बड़े-बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे, कलियाँ भी ड्रॉप नहीं होंगी, पत्तियाँ भी हरी-भरी निकल कर के आएँगी। तो देख सकते हैं आप मोगरा पे लगातार मेरे एक के बाद एक फ्लावरिंग होती रहती है और सभी प्लांट्स की इस टाइम प्रूनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रूनिंग का बहुत अच्छा टाइम है। आप हार्ड प्रून भी कर सकते हैं और सेमी प्रून जैसे कि सॉफ्ट प्रूनिंग है वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। इससे पौधे घने भी बनते हैं, हेल्दी रहते हैं और नई-नई पत्तियाँ और स्टेम आते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी या नहीं। थैंक यू डियर।